जी महाराज जी, आपका नाम? आप सभी की इच्छाओं को नमन। हम लोग एक यात्रा, तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं जो फरीदाबाद के बॉर्डर से, जिसको हम बदरपुर बॉर्डर कहते हैं, वहाँ से शुरू हो करके और 14 जनवरी को जो हमारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है मकर संक्रांति, उस पे यहाँ से शुरू हो करके और समापन 26 जनवरी को आपके कोटवन बॉर्डर पर होगा इस यात्रा का। और वहाँ पर 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, जिसमें मैं निराहार और स्वच्छता के साथ, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभियान चलाया है कि हर धार्मिक स्थल को स्वच्छ करना है, तो मैं हर गांव की गली को, जो कि मेरा एक पूरे विश्व में एक मिशन चला हुआ है, 5 मिनट में करेंगे विश्व को कचरा मुक्त। मैं 5 मिनट की अपील करूंगा घर घर जा करके कि आप अपने घर के सामने रोजाना 5 मिनट झाड़ू लगाएं, ताकि आपके घर का सामना साफ हो जाए। और जब सब लोग अगर ऐसा करेंगे, पूरे विश्व के लोग जिस दिन ये संकल्प ले लेंगे, उस दिन पूरा विश्व कचरा मुक्त हो जाएगा। उसके साथ साथ जितने सरकारी स्कूल रास्ते में पढ़ेंगे, उनके बच्चों को पेन वितरण करेंगे, ताकि वो बच्चे उस पेन के माध्यम से, एक संदेश ये रहेगा कि वो डीसी और कलेक्टर बने। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि जो विधवाएं होंगी उस यात्रा में हमारे साथ चलेंगी, जिस भी गांव की विधवा हमारे साथ चलेगी, उनको चप्पल वितरण किया जाएगा। इस तरीके का एक कार्यक्रम होगा जिसमें 11 पड़ाव होंगे, रात्रि विश्राम होंगे। 12वें दिन 26 जनवरी को पहले 101 ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ पर यज्ञ कराया जाएगा। उसके बाद 12 दिन की जो मेरी तपस्या रहेगी जल की, एक बुजुर्ग माता, जो लोकसभा की सबसे बुजुर्ग माता होंगी, वो मुझे दही खिला करके मेरा व्रत संपन्न कराएंगी। और उसके बाद में जो लोकसभा के सबसे बुजुर्ग हमारे पिता रहेंगे, हमारे बुजुर्ग रहेंगे, उनके द्वारा ध्वजारोहण कराया जाएगा और उसके पश्चात वहाँ पे भंडारा कराया जाएगा। ये हमारा कार्यक्रम है। ये तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज हमारा देश राष्ट्रभक्ति की तरफ जा रहा है। हर व्यक्ति के अंदर एक जुनून है राष्ट्रभक्ति का, और तिरंगा हमारे देश की शान है। तो उस शान को 26 जनवरी को हमारा देश का गणतंत्र दिवस झंडा मिला था 1950 में, तो हम उसी बात को लोगों को समझाएंगे, क्योंकि बहुत लोग उनकी जो पूरी गाथा है, पूरा इतिहास है, उसको भूलते जा रहे हैं। तो तिरंगा का सम्मान सबका सम्मान है, हमारे देश का सम्मान है, तो उसको वहाँ पे, और बुजुर्ग का सम्मान, हमारा मेन संदेश ये है कि आज वृद्धाश्रम खुले हुए हैं गाँवों के अंदर भी और शहरों के अंदर भी। अपने बुजुर्गों को हम जा कर के ऐसी जगह छोड़ देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम बुजुर्गों को जो ये सम्मान दें इस यात्रा के अंदर, चाहे तिरंगा फहरवाएं। हो सकता है वो सबसे बड़े बुजुर्ग हों, वो अगले साल तक जीवित भी ना रहें, उनके अंदर भी एक ये गर्व महसूस रहे कि हमने भी झंडा फहराया। कितने दिन की यात्रा रहेगी महाराज जी? ये 12 दिन की यात्रा रहेगी। गुरुजी, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? सुरक्षा के लिए हमने पूरा प्रशासन को बोल दिया गया है, पूरे प्रशासन से परमिशन ले ली है। तो ये तो प्रशासन का काम है और पुलिस का काम है कि क्या सुरक्षा करना। महाराज जी, तिरंगा यात्रा तो ठीक है, तिरंगा यात्रा में आपको कह रहे हैं कि व्रत रखेंगे जी, तो व्रत की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, व्रत की तपस्या संत युगों युगों से तपस्या करते रहे हैं। आप समझते थे कि जैसे हिमालय की कंदराओं में बैठ करके तपस्या करते थे, तो उनका कोई महत्व नहीं था। तो मैं जनता के बीच में, आपके माध्यम से बीच में रह करके, लोग ये तक चैलेंज करते हैं कि संतों के अंदर शक्तियां खत्म होती जा रही हैं, ये तो 4 दिन में या 8 दिन में लौट जाएं। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, आप मुझे क्रॉस चेक कर सकते हैं, मेरा ब्लड टेस्ट ले सकते हैं। 12 दिन तक मैं फुल एनर्जेटिक रहूँगा, 12 दिन तक मैं झाड़ू लगाऊंगा, आप सबके बीच में रहूँगा और जल से रहूँगा। तो ये जो हमारी तपस्या है वो समाज के बीच में भी जानी चाहिए कि आज भी संतों के अंदर अपने नियम कायदे कानून से पूरे हैं। पहले जो प्रश्न चिन्ह लगा देते थे कि कंदराओं में ये करते होंगे, वो करते होंगे, तो इसलिए पब्लिक के बीच में हम 12 दिन, ये बदरपुर बॉर्डर से शुरू होगी और करमन बॉर्डर पे जहाँ टोल टैक्स है वहाँ पे इसका समापन। लगातार चलती रहेगी या कोई बीच में रुकने का भी इंतजाम है? 11 रात्रि विश्राम है। कहाँ पर ये पड़ाव? ये सबसे पहले 10 सेक्टर में यात्रा रुकेगी 14 की रात को, 15 की रात को झाड़ सेतली गांव में,
फिर उसके बाद सीकरी गांव, फिर पृथला, बघोला, पलवल, उसके आगे कुसलीपुर, उसके आगे आपका बहरोला, बामनी खेड़ा। 22 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम रहेगा जिस दिन हमारे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की। उस दिन वहाँ पर जो आपका बामनी खेड़ा है वहाँ पर पूरा भव्य कार्यक्रम रहेगा, गीत संगीत का कार्यक्रम रहेगा और दीप जलाने का कार्यक्रम रहेगा। यात्रा लगभग कितने किलोमीटर चलेगी? देखिए बराबर नहीं है, पहले दिन तो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर चलेगी जो बदरपुर बॉर्डर से चल के 10 सेक्टर तक जाएगी। उसके बाद कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, कहीं 7 किलोमीटर, इस तरीके से जैसा जैसा गांव आएगा पड़ाव उस तरीके से जी, आपने झाड़ू की बात करी, क्या 12 किलोमीटर आप यात्रा करेंगे, 12 किलोमीटर झाड़ू लगाएंगे या कैसे? देखिए 12 किलोमीटर जहां सफाई रहेगी वहां तो झाड़ू की जरूरत नहीं है, जहां गंदगी रहेगी वहां मैं झाड़ू लगाऊंगा। महाराज जी, कितनी जनता आपके साथ चलने वाली है क्या? देखिए मैं तो सबसे अपील कर रहा हूँ, पूरे देश से अपील कर रहा हूँ कि सारा देश चले, क्योंकि ये झंडा मेरा तो है नहीं, ये पूरे देश का शान है। प्रशासन को आपको एक संख्या देनी होती है परमिशन के लिए, तो कितनी संख्या आपने दी है उसमें कि आपके साथ? देखिए मेरा एक संगठन है संत सुरक्षा मिशन, जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, तो मैंने बाहर के लोगों से तो अपील की है कि आप अपने अपने वहीं पे कार्य करें, क्योंकि सब यहाँ आ जाएंगे तो ये फरीदाबाद की जनता परेशान हो जाएगी। कौन सी तिरंगा यात्रा? हाँ, निरंतर हमारी चलती रही है। नहीं, यहाँ पे नहीं, फरीदाबाद में हमारा एक आश्रम है अलीगढ़ के अंदर, वहाँ हम यात्राएं निकालते रहे हैं और स्वच्छता अभियान हमारा निरंतर देश में जगह जगह चलता रहा है। बाबूजी महाराज साथ में है, महाराज जी आपका किस तरह से, आप भी यात्रा में शामिल हैं या किस तरह से सहयोग है? देखिए यात्रा तो ये देश की है और समस्त देशवासियों को इसमें शामिल होना चाहिए, और ये स्वच्छता की और भाईचारे की सद्भावना की यात्रा है। तिरंगा यात्रा हमारे राष्ट्रीय तिरंगा जो यात्रा है समस्त देशवासियों की आन बान शान है, तो सबको साथ रहना चाहिए। और महाराज जी संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक रहें, नेक रहें, स्वच्छ भारत रहे, सब मिलजुल कर रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये भाईचारे की यात्रा है। आपका किस तरह से सहयोग है इस यात्रा में? तन मन धन से सहयोग है महाराज जी इनके लिए, क्योंकि महाराज जी हमारे संत सुरक्षा मिशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनमें 3.5 करोड़ मेंबर हैं, और महाराज जी संदेश दे रहे हैं पूरे देश में झाड़ू लगाकर। और इनका तो एक ये है कि 5 मिनट निकालो बस समय, पूरा देश साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो ये संदेश है इनके साथ। 12 दिन आपके साथ रहने वाले हैं यात्रा में? देखिए मेरी यहाँ भागवत चलेगी 15 तारीख से 22 तक। भागवत के टाइम पर मैं भागवत में रहूंगा, और जब समय बचेगा उस समय में मैं महाराज जी के साथ रहूंगा। संदीप जी भी बैठे हुए हैं, सर किस तरह से सहयोग में कर रहे हैं आप? देखिए देश की आन बान शान है तिरंगा, तो इस मुहिम में हम कर्मयोगी राजेंद्र जी के साथ पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। तन मन और धन से पूरा सहयोग रहेगा। 14 तारीख को बदरपुर बॉर्डर से जब यात्रा शुरुआत होगी तो हम महाराज जी के साथ रहेंगे, और जब समापन होगा करण बॉर्डर पे तो भी हम साथ रहेंगे। तो ये क्या ये पॉलिटिकल यात्रा होने वाली है, क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? देखिए इसमें पार्टी का पॉलिटिकल कोई प्रेशर नहीं है, तो समाज की और भाईचारे की यात्रा है। महाराज जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते नहीं है, इनकी तिरंगा यात्रा है। जगह जगह पड़ाव में सफाई बसपा यात्रा सपोर्ट कर रही है इसको। देखिए ये मैंने पहले भी कहा था, अपने लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरा समाज की तरफ से सहयोग रहेगा भाईचारे का। महाराज जी एक आपसे सवाल है कि तिरंगा यात्रा तो सभी दल सभी संगठन निकाल रहे हैं, लेकिन आज आप महात्मा हैं, आपके विचारों से लोग चलते हैं, कुछ लोग आपकी बात को अनुपालन भी करेंगे। आज मानते हैं कि युवा वर्ग अपने राहों से भटका हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे, कुछ करेंगे? देखिए मैं स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ, और स्वामी जी ने एक ही चीज़ कही थी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज हमारा युवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से उठ रहा है, जग रहा है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है। जब से माननीय मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनकी एलिजिबिलिटी, जिसके अंदर जो क्वालिटी है, उसको स्पष्ट रूप से ऊपर ले जाने का काम उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार धीरे धीरे करके खत्म हुआ है, तो युवा को पता लग चुका है कि हमें पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। महात्मा जी बताइए, कितने युवा को नौकरी मिली है? जब पढ़ाई की बात कर रहे हैं जी, कितने युवा राहों से भटके हुए हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि भटकने के लिए तो व्यक्ति के सामने 2 ही रास्ते होते हैं, एक तो भटक जाए
और एक अटक जाए। तो भटकने की वजह अगर अटक जाएगा तो वो कुछ ना कुछ इतिहास लिख देगा, और ये सदियों से चलता आ रहा है। चाहे हम वाल्मीकि जी की बात करें, वो एक समय पे भटके हुए थे, कितनी देर तक भटका हुआ है ये महत्वपूर्ण है। तो हमारा युवा बिल्कुल समझ रहा है, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, युवा बिल्कुल अपनी लाइन पर चल रहा है। और रही रोजगार की बात, तो रोजगार तो हमारे पास, हमारे देश के पास इतना है कि लोग काम करना नहीं चाहते, उनको आप जबरदस्ती कैसे दे दोगे? मैंने कहा, महात्मा जी, मेरा प्रश्न है कि आज का युवा पीढ़ी भटक रहा है। कहाँ भटक रहा है? कि लोग नशे में, नशे की तरफ जा देखो, रहे हैं। नशा तो सदा से चलता रहा है और चलता रहेगा। नशे को आप भटका हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि सबको पता है कि ज्यादा नशा करूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। ये तो भैया पॉलिसी है देश की, दुनिया की। अब ये बताओ कि सब पे लिखा है कि ये मौत है, लिखा है ना, पॉलीथीन खराब है, फिर भी ये सरकारों की पॉलिसी है कि पॉलीथीन छपवाई जा रही हैं, उन पे चालान काटे जा रहे हैं। भाई इसका सवाल तो वो देंगे जो सरकारों में बैठे। आपको बाबा बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, क्या कहना चाहोगे? भैया मुझे तो पता नहीं, ये तो आपने बताया है। तिरंगे की बात करते हैं, ये कहीं भाजपा से प्रेरित तो नहीं है? क्योंकि तिरंगा यात्रा वो भी निकालते रहते हैं, तिरंगा बांटते हैं, कि आप भी ऐसा तो नहीं है कुछ? देखिए, अगर ये भाजपा से प्रेरित है तो मैं भाजपा के साथ हूँ, अगर ये कांग्रेस से प्रेरित है तिरंगा यात्रा तो कांग्रेस के साथ हूँ। मैं तो सबके साथ हूँ, मैं तो केवल देश की झंडा देख करके उस पर काम कर रहा हूँ। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, अलीगढ़ में आपका आश्रम है जी, आपका क्या मकसद है कि फरीदाबाद में आप बदरपुर बॉर्डर से यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है फरीदाबाद, मैं पनहेड़ा गांव का हूं और ये मेरा गृह क्षेत्र है। तो मैं बिल्कुल अपने गृह क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और जो भी आप मकसद इसका समझना चाहें वो समझ लें, वो मकसद भी ठीक ही है। युवाओं से क्या संदेश देना चाहिए लास्ट? युवा को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बेटा, अपने लक्ष्य को मत भूलो और उसमें 100% दे दो। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उस पर बिल्कुल अपनी तन्मयता से काम करो, आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। मैं स्वामी विवेकानंद जी के इस वाक्य से बड़ा ही प्रभावित हूं। आपको बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं, राजनीतिक आदमी आते हैं, अब की बार कौन आ रहे हैं आपकी कथा?